Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट आज जो हम लेसन नंबर देखेंगे जो 101 का वो है 58 फ्रैक्शनेशन टॉपिक है हमारा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें से देखते हैं एमसीक्यूज कौन से हैं, इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। तो फ्रैक्शनेशन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो है राइट दी नेम्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटिस। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है उसके एपरेटिस कौन कौन सा है, कौन सी उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं एपरेटिस अगर हम उसका बनाना चाहें। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटिस यूजिंग ए लिबिग कंडेंसर। ठीक है, पहला जो उसके अंदर अप्रेटिस के अंदर जो चीज़ें हैं वो पहला है कि कंडेंसर है, दूसरा उसका पार्ट कौन सा है, कॉनिकल फ्लास्क यूज़ होती है जो कि एज ए रिसीविंग फ्लास्क। ठीक है, डिस्टिलेशन हेड है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो कि कंबाइन करके हम इसका पूरा सेटअप करते हैं, जो कि ये ऊपर पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये एक पूरी राउंड फ्लास्क है। ठीक है, ये राउंड फ्लास्क है। इस फ्लास्क के ऊपर जो है फ्रैक्शनेटिंग जो है कॉलम लगा हुआ है। इधर जो है हमारे पास नीचे सबसे नीचे जो है कॉनिकल फ्लास्क है जो कि कलेक्टिंग फ्लास्क के तौर पर भी काम करती है। और ये जो राउंड फ्लास्क के ऊपर जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है जो कि जिसमें से वाटर जो है आउटपुट हो के किधर जाता है फ्रैक्शनल की फॉर्म में, यानी इधर से फ्रैक्शन की फॉर्म में वाटर निकलेगा और कंडेंसर में जाएगा। ये कंडेंसर है और कंडेंसर से फिर कलेक्टिंग जो फ्लास्क है उसमें से जाएगा। तो ये चार अब जो है चीज़ें हैं जो कि इसके एपरेटिस में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है वो है व्हाट इज़ अ फ्रैक्शनेशन, राइट ए नोट ऑन फ्रैक्शनेशन। यानी शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। फ्रैक्शनेशन क्या है, इसके ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसके ऊपर राइट ए नोट यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है नोट पे आएगा। तो फ्रैक्शनेशन इज़ ए सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रैक्शनेशन जो होती है ये एक सेपरेट करने वाला प्रोसेस है जिनमें हम क्या कहते हैं विच इज़ सर्टेनली यूज्ड। ठीक है, फ्रैक्शनेशन इज़ ए सेपरेशन प्रोसेस विच इज़ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। लाइक कोई भी हमारे पास मिक्सचर है जिसकी हम क्वांटिटी लेंगे, मसलन सॉलिड, लिक्विड, एंजाइम, सस्पेंशन, आइसोटॉप्स का एक हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है। इस डिवाइड ड्यूरिंग ए फेज ट्रांजिशन इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़। अच्छा, हमारे पास पूरा एक बहुत बड़ा मिक्सचर है, हम अब मिक्सचर को ना छोटे छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड कर लेंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स हम करेंगे वो उनके क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शंस। फिर हमने क्या करना है, उन फ्रैक्शन से चीज़ों को सेपरेट करना है, उनके अंदर से केमिकल्स को और मटेरियल्स को सेपरेट करना है। फ्रैक्शंस इन विच द कंपोजिशन ऑफ वेरिड अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। फ्रैक्शंस आर कलेक्टेड बेस ऑन डिफरेंस इन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्रैक्शंस हम निकालते हैं तो हर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उस फ्रैक्शन से फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं। कॉमन ट्रेंड इन फ्रैक्शनेशन इज नीड टू फाइंड द ऑप्टिमम बिटवीन द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शंस कलेक्टेड एंड डिजायरेबिलिटी। अब फ्रैक्शनेशन का काम क्या है कि ये क्या देता है हमें, हमें जितनी अमाउंट रिक्वायर होती है उस फ्रैक्शन की वो देता है और उस फ्रैक्शन की क्या देता है, प्योरिटी देता है। ये दो चीज़ें हमें ये देता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनेशन मेक्स इट पॉसिबल टू आइसोलेट मोर देन टू कंपोनेंट्स। एमसीक्यूज आ सकता है कि फ्रैक्शनेट जो है वो कितने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता है, तो आपने बताना है मोर देन two components in a single run. This property set it apart from other expression technique, यानी दूसरी तकनीक से इसको डिफ्रेंशिएट करती है ये वाली प्रॉपर्टी। फ्रैक्शनेशन के यूज़ क्या है, वाइडली यूज्ड इन मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसे कि है लिक्विड और गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, उनको कैसे सेपरेट करेंगे लिक्विड और गैसेस को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हर हमारे पास एक मिक्सचर है उसके अंदर डिफरेंट गैसेज हैं या फिर डिफरेंट लिक्विड्स हैं, तो हर लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जिस लिक्विड का जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको उतना रिक्वायरिंग बॉइलिंग पॉइंट दे के हम उस लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनेशन ऑफ कंपोनेंट आल्सो टेक प्लेस इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये हमने क्रोमेटोग्राफी का कॉलम का हमने मेथड पढ़ा है, उसमें भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में छोटे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हैं और उसे सेपरेट आउट करते हैं। आगे है कि इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रीजिंग। अच्छा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्रिस्टल को देते हैं या उनका टेम्परेचर इतना काम कर देते हैं कि वो फ्रीज़ हो जाती हैं और फिर उनको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल फ्रीजिंग केमिकल सब्सटेंसेस आर फ्रैक्शनल बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनसॉल्युबिलिटी एट ए गिवन टेम्परेचर। एक बहुत ही थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर हम उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, तो और सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। इसमें जो नोट लिखना था और 2-3 एमसीक्यूज़ थे और शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।